सबको नमस्कार। पहला जो वीडियो हमने बनाया उसमें सब सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, तो कि पितरों की कृपा के लिए, शिव जी की कृपा के लिए और भगवान चंद्रमा की कृपा के लिए हमें सोमवती अमावस्या के दिन अच्छी तरह से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, पितरों की कृपा के लिए पितरों की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा की कृपा के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये जो सोमवती अमावस्या है उसका हमारे सनातन धर्म में इतना महिमा क्यों है, क्यों इतनी अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं? तो कि उसकी एक कथा है कि एक ब्राह्मण रहता था एक गांव में। ब्राह्मण, उनकी एक बेटी थी, माता पिता और संतानों के साथ सब अच्छी तरह से सुख शांति पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। उसमें एक लड़की था, उनका ब्याह नहीं हो रहा था, शादी नहीं हो रही थी। बहुत होशियार लड़की, चालाक, चपल, विद्यावती, सब प्रकार से सब गुणों से परिपूर्ण लड़की थी। उनके गांव में कोई साधु आए, संत पधारे। जैसे ही वो ब्राह्मण के यहां से वो पसार हो रहे थे, पंडित जी के घर पे आए और उन्होंने जलपान किया, थोड़ा कुछ भोजन पकाया हुआ था, भोजन लिया, प्रसाद लिया। तब वो लड़की को सामने बैठाया और साधु से प्रश्न किया कि महाराज, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ये लड़की की शादी हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हमें बताइए, कब शादी होगी? तब साधु ने उनका हाथ देखा तो कि उसकी हाथ में जो लकीरें होनी चाहिए शादी वाली, वो शादी वाली रेखाएं नहीं है, लकीरें नहीं है, शादी का तो होना पता नहीं है। लेकिन साधु ने बताया, अगर ये लड़की, इस गांव में एक धोबी रहता है और उनकी पत्नी और उनका लड़का और उनकी बहू, 4 लोग रहते हैं। उसमें से जो उनकी पत्नी है धोबन है, यानी धोबी की जो पत्नी है धोबन, बहुत पतिव्रता है, बहुत शीलवती है, चरित्रवती है। अगर वो धोबी की सेवा करती है, धोबन की सेवा करती है आपकी लड़की, तो समझो उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। फिर पंडित जी ने पूछा कि कैसे कृपा होगी, हमें बताइए। तो कि उनके घर में पूजा करेगी, उनके घर में थोड़ी सेवा करेगी उनके परिवार की। तब जो धोबन है उनके मस्तक में से थोड़ा सिंदूर लेकर, वो जो सिंदूर है वो आपकी बेटी के मस्तिष्क में वो सिंदूर लगाएगी, तो समझना कि उसका ब्याह हो जाएगा। ऐसी बात सोचकर सुनकर उनकी लड़की थी, उनकी लड़की ने मन में निश्चय किया, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उनकी सेवा बहुत अच्छी तरह से करूंगी। साधु ने कहा, लेकिन आपको याद रखना है, वो पूरे दिन घर में रहती है, वो कभी घर से बाहर नहीं जाती है। तो उन्होंने क्या किया, सुबह में 4 बजे 5 बजे उठकर वो लोग सास और बहू सोते रहे, वैसे ही वो धोबी के घर में छुपा कर आती थी और वहां आकर सब कुछ बर्तन और जो भी झाड़ू पोछा जो भी करना है सब कुछ कर लेती थी। हर रोज एक क्रम हो जाता था, अच्छी तरह से सब साफ सफाई हो जाती थी। एक दिन सासू ने बहू को पूछा और बहू ने सासू को पूछा कि आप क्यों इतनी सेवा करते हो, इतनी क्यों साफ सफाई जल्दी उठकर कर लेते हो? मैं कर लूंगी। बहू ने बोला कि मैं कर लूंगी। लेकिन बात बनी, उन दोनों ने कहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो कि हमारे घर में आता कौन है साफ सफाई करने के लिए? फिर दोनों ने सुबह 4 बजे उठकर दोनों ने एक एक कोने में छुप कर देखा कि हमारे घर में कोई आता तो नहीं है रात को। जैसे ही 5 बज गए और जो पंडित जी की जो लड़की थी वो छुप छुपा कर आ रही थी और घर में जाकर किचन में गई और सब प्रकार से क्लीन कर दिया, सब साफ सफाई कर दी। और उसी समय पे उसकी बहू और उसकी सास ने उस लड़की को पकड़ लिया कि तुम क्यों इतनी जल्दी आती हो? तब बोला कि माता जी, मेरे घर में साधु पधारे थे, संत पधारे थे, उन्होंने बताया कि तुम अगर ये धोबी के घर में जाओगी, धोबन की पूजा करोगी, धोबन की सेवा करोगी, तब तुम्हें ब्याह हो जाएगा। इसलिए मैं छुप छुप कर आती हूँ, अगर आपको कुछ करने के लिए आती तो आप हमें मना कर लेते। इसके लिए आज तक मैं जो भी मैंने किया है वो सब अपने छुप छुपा कर किया है, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे को कुछ फल चाहिए था। ऐसी बात सोचकर उन्होंने उनकी बेटी पर दया आ गई धोबन को और उनकी बहू को बोला कि तुम घर पे रहो, जब तक मैं घर पे नहीं आती हूँ तब तक तुमको घर में रहना है। और लड़की को लेकर और बाहर निकली धोबन और बाहर जाकर उन्होंने एक जगह पे, अच्छी तरह जगह पे गए और उनका जो मस्तिष्क में तो कुमकुम था, यानी सौभाग्य का चिन्ह था, उसमें से थोड़ा कुमकुम लिया और उसकी मस्तिष्क में लगा दिया। और जैसे ही लगाया कुमकुम, वैसे ही उनकी पति की मृत्यु हो गई। किसी का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपने पति को खो दिया, लेकिन उसी समय उनको पता था कि ऐसा बढ़िया दिन है, सोमवती अमावस्या है, तो उन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना मैं पिप्पल को ढूंढूं। और पिप्पल को ढूंढा, पिप्पल के पास गए, पिप्पल की प्रदक्षिणा करी और पिप्पल की 108 प्रदक्षिणा करी। और प्रदक्षिणा करने के बाद जब घर पे गई तो उन्होंने अपने पति को सजीवन देखा। पहले जो समाचार मिला था मर गया,
मृत्यु हो गई, लेकिन जब गई घर पे और सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया और पितृ नारायण की पूजा करी, विष्णु नारायण जी की पूजा करी, पिप्पल में 108 बार प्रदक्षिणा करी, उसके कारण उनका जो पति भगवान के चरणों में गया था वो सजीवन हो गया। इसलिए और सजीवन तो हो गया। इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं अगर आपको सौभाग्य की प्राप्ति करनी है, सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, या तो आपके घर में खुशहाली चाहिए, तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें पिप्पल की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1 3 5 7 9 11 15 17 19 21 25 जो भी आपकी करनी है, आपकी जो लिमिटेशन हो, लेकिन 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, ताकि हमारे घर में पति का सुख मिले, पत्नी का सुख मिले, संतानों का सुख मिले और संतानों में भगवान की कृपा बनी रहे और घर एक मंदिर बना रहे और परिवार में उत्तर उत्तर प्रगति हो। इसके लिए सोमवती अमावस्या का दिन बहुत ही पवित्र है। जैसे ब्राह्मण की पुत्री का कल्याण किया और धोबन का कल्याण किया, वैसे ही भगवान हम आपके चरण में शरण हैं, हमारा भी भगवान कल्याण करिए। ये सोमवती अमावस्या की कथा है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप सबको शेयर करिए, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन आपको नमस्कार, ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कुंजिका स्तोत्र, जैसे हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी वडवानल स्तोत्र, वैसे ही कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से क्या फायदा होगा, कितनी बार पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो पढ़ने से क्या फायदा, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। आप सबको नमस्कार, ओम नमः शिवाय।